हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति कौन कौन सी है और कितने प्रकार की है? श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनकी स्वरूप शक्ति, जिसे चित शक्ति या अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, उनकी सबसे मुख्य आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति मूलतः एक है, किंतु सत चित आनंद के अनुसार 3 प्रकार की वृत्तियों में प्रकट होती है। पहली है संधिनी शक्ति, सत अंश। दूसरी है संवित शक्ति, चित्त अंश। तीसरी है हलादनी शक्ति, आनंद अंश। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला में आता है, सच्चिदानंदमय है ईश्वर स्वरूपा, 3 अंशे चित्त शक्ति है 3 रूपा, आनंदांशे हलादनी, संदेशे संधिनी, चिन्देशे संवित, यारे ज्ञान कर्मानी। शील जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ में लिखते हैं, सत्ता धारण करने वाली शक्ति संधिनी है, स्वयं को और दूसरों को जानने वाली शक्ति संवित है तथा आनंद देने वाली शक्ति हलादनी है। इन तीनों का सम्मिलित रूप विशुद्ध सत्व कहलाता है। 3 शक्तियों का स्वरूप और व्यक्तित्व इस प्रकार है। हलादनी शक्ति, यह आनंद और प्रेम देने वाली शक्ति है। श्रीमती राधा रानी ही इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला में स्पष्ट है कि राधा कृष्ण की हलादनी शक्ति हैं। वे कृष्ण को परमानंद देती हैं और भक्तों को भी दिव्य प्रेम आनंद प्रदान करती हैं। राधा महाभाव स्वरूपा है। उदाहरण, जैसे सूर्य की गर्मी और प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हुए भी अलग प्रतीत होते हैं, वैसे ही राधा रानी श्री कृष्ण की आनंद शक्ति है। दूसरी संधिनी शक्ति, यह अस्तित्व, शाश्वतता और आधार प्रदान करने वाली शक्ति है। इससे दिव्य धाम, गोलोक, वैकुंठ, श्री कृष्ण का स्वरूप, पार्षद, नाम, रूप, लीला स्थल आदि सबकी सत्ता प्रकट होती है। भगवान बलराम को सत्य संधिनी शक्ति का अधिष्ठाता माना जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक जगत के विस्तार और आधार के लिए उत्तरदायी हैं। बलराम जी श्री कृष्ण का आसन बनते हैं, शैया बनते हैं, सिंहासन बनते हैं, छत्र बनते हैं, चरण पादुका बनते हैं, धाम की सेवा करते हैं और अनंत रूपों में श्री कृष्ण की लीला सामग्री को प्रकट करते हैं। उदाहरण, जैसे घर की नींव और दीवारें घर को स्थिर रखती हैं, वैसे ही संधिनी शक्ति दिव्य जगत को शाश्वत आधार देती है। तीसरी संवित शक्ति, यह ज्ञान, चेतना और भाव रस प्रदान करने वाली शक्ति है। इससे श्री कृष्ण स्वयं को जानते हैं और भक्तों को अपना तत्व, संबंध और रस जानने का अवसर देते हैं। इसका सार है, श्री कृष्ण ही भगवान है। यह ज्ञान, यह शक्ति संबंधों द्वारा दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य को प्रकट करती है। उदाहरण, परिवार में सदस्यों का आपसी ज्ञान और समझ, इसी ज्ञान से रिश्ते गहरे होते हैं। समझने के लिए एक दिव्य परिवार का उदाहरण ले तो प्रथम संधिनी शक्ति, अर्थात घर का ढांचा और स्थिरता यानी अस्तित्व, जहाँ कमरे हैं, बैठक है, रसोई है आदि, अर्थात भगवान बलराम या धाम के रूप में, जैसे दिव्य धाम, गोलोक, वृंदावन, वहाँ के कुंज, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यमुना आदि। दूसरी संवित शक्ति, परिवार का ज्ञान और संवाद, चेतना, जहाँ कोई पिता है, कोई माता, कोई पुत्र, कोई पुत्री इत्यादि, अर्थात दिव्य धाम में रस भाव। कोई शांत भाव का भक्त है, कोई दास्य, कोई सखा भाव में है, तो कोई वात्सल्य या माधुर्य भाव के भक्त हैं। संवित कहती है, यह श्री कृष्ण है, मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ, यशोदा उनकी माता है, राधिका उनकी प्रेयसी है, यह मेरा श्री कृष्ण के साथ विशेष संबंध है। तीसरी है हलादनी शक्ति, घर में प्यार और आनंद, राधा रानी के रूप में भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान को किस प्रकार आनंद मिले,
यह आनंद और प्रेम देने वाली शक्ति है। भगवान की दिव्य लीलाओं में रस का संचार इसी शक्ति से होता है। इस संबंध में प्रेम का अनुभव करो। श्री कृष्ण के लिए तुम्हारा प्रेम बढ़े, श्री कृष्ण भी तुम्हारे प्रेम का आनंद लें। अर्थात लीला का प्रेम और रस, ये तीनों मिलकर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को पूर्ण बनाती हैं। संधिनी के बिना अस्तित्व नहीं, संवित के बिना संबंध बोध नहीं और हलादनी के बिना रस नहीं। गौड़ी सिद्धांत में राधा रानी हलादनी शक्ति की पूर्णतम अभिव्यक्ति हैं, लेकिन उनकी लीला में संवित और संधिनी का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही स्वरूप शक्ति के परस्पर संबंध पक्ष हैं। उदाहरण के लिए राधा रानी का दिव्य स्वरूप संधिनी से संबंधित है। राधा रानी का श्री कृष्ण संबंध का पूर्ण बोध संवित से संबंधित है और राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति महाभाव हलादनी की पराकाष्ठा है। लेकिन जब तत्वतः राधा किसी शक्ति की पूर्णतम अभिव्यक्ति है पूछा जाए तो उत्तर है हलादनी शक्ति। इसको और अधिक सरल प्रश्नों से समझा जाए तो प्रश्न आध्यात्मिक जगत कैसा है, तो उत्तर है संधिनी शक्ति। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर और धाम कैसे अस्तित्व में है, संधिनी शक्ति। मुझे पता कैसे चलता है कि श्री कृष्ण भगवान है, संवित शक्ति। श्री कृष्ण से मेरा संबंध क्या है, संवित शक्ति। मैं श्री कृष्ण को पुत्र, मित्र, प्रियतम के रूप में कैसे अनुभव करता हूँ, संवित शक्ति। श्री कृष्ण और भक्त को प्रेम का आनंद कैसे मिलता है, हलादनी शक्ति। श्री कृष्ण को राधा रानी का प्रेम कौन प्रदान करता है, हलादनी शक्ति। हलादनी की पूर्णतम व्यक्त अभिव्यक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। संधिनी का प्रमुख व्यक्त संबंध किससे है, बलराम तत्व। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।